अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद अहमद चाचड़, वज़ात न्यूज़ कराची में इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग टाउन सेंटर ब्लॉक 15 में। यूसी 3 लगती है और ये जो है बात की जाए कार्डियो से लेकर ये रियाज ऑटोस तक ये रोड जो ना बननी जा रही है। और इससे पहले भी ये रोड तकरीबन ये तीसरे साल में ये रोड दूसरी दफ़ा बन रही है, क्योंकि ये सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे मीटर लाइन की पानी की लाइन आ रही है और स्वी गैस की वजह से ये बार बार डिस्टर्ब होती है। क्या ये काम पहले मुकम्मल किए जा रहे हैं, उसके बाद ये रोड डाली जाएगी, या दोबारा रोड डालने के बाद दोबारा खुदाई की जाएगी, फिर दूसरे इदारे आएंगे जैसे वाटर बोर्ड है, स्वी गैस है या सेवरेज वाले आएंगे, वो दोबारा खुदाई करेंगे और दोबारा रोड की बेड़ा गर्क कर देंगे रोड का। पहले हुकूमत से यही गुजारिश है कि पहले जो ना ये निज़ाम पहले दुरुस्त किए जाएँ, जो कि सेवरेज का और वाटर बोर्ड का और स्वी गैस का, तो ये बार बार रोड नहीं टूटेगी और ना ये रोड खराब होगी। हम मस्जिद और आवाम से भी राय जानेंगे, आवाम क्या कहती है इस हवाले से। हमारा टाउन गुलबर्ग टाउन सेंट्रल है। गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15-9 इस एरिया में आपके सामने है। यहाँ पर मेरे ख्याल में अभी तक कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना रोड के काम है ना गलियों के हैं। बहरहाल आप देखेंगे रोड तमाम टूटे फूटे हैं और उसकी वजह से मेरी आला काम से हिदायत भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो है इस पे नजर सानी करें और इस एरिया को देखें। पहले काफी कुशादा हुआ करता था, साफ सुथरा, काफी इसमें जो ना बेहतरी थी। अब काफी गंदगी, आप देखें कि यहाँ पर झाड़ू नहीं लग रही, 15-15 रोज 20-20 रोज झाड़ू भी नहीं लगती और सफाई का भी मसाइल आते हैं। और दूसरा ये कि मैं आपके चैनल को देखता हूँ, लाइक करता हूँ, आप काफी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सुरखरू करे। दस्तगीर नंबर 9 ये है और यहाँ पे सड़क क्या जो हाल है वो तो आप दिखा सकते हैं, दिखा दें दोनों तरफ से पता लग जाएगी क्या रोड की सूरत हाल है। और हर तरफ ही यही मसला है और हर गली में हर जगह जाए तो यही मसला है। हाँ, हाँ पूछते होंगे कि किस तरह आप बता। हाँ, पहचानते भी नहीं घर वाले। सर, आपके चैनल के हवाले से मैं पहले भी गुज़िश्ता वक्त में बारिश के दिनों में बात कर चुका हूँ और इन तमाम इलाके की अच्छी बातों को और जो जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा उन बातों को मैं वाज़ेह कर चुका हूँ और मसाइल से मैं आगाह करता रहता हूँ। आपके चैनल के तवज्जुह से हमें ये फ़ायदा होता है, हम इलाक़े मकीन को के आगे जो भी इदारे हैं वो इसको सीरियस लेते हैं और काम करते हैं। माशाल्लाह आपकी काबिशों की वजह से आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पर बड़ा मसला था सीवरेज का, वो हल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है वो यूसी की तरफ से काम हुआ और उसको तकमील किया गया। अब रोड नहीं डल रहा, अब ये रोड का बड़ा मसला है, अब ये डिपार्टमेंट वाले जाने। मगर ये है कि मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस रोड को भी जल्द से जल्द बनाएं। ये गड़ा अगर आप इनको दिखाएं आवाम को, तो ये गड़ा नुकसानदेह हो रहा है, हादसात का जो है सबब बन रहा है और इसका बुनियादा जो है आवाम भर भी है, जो टैक्स भी देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हल किया जाए। दूसरा, इस इलाके के हवाले से बहुत से मसाइल हैं जो हमारे मुंतज़मीन जो है यहाँ उनको पता है कि यहाँ पर कौन से मसले हैं। पानी का इशू है और रोड के इशू है, सीवरेज के इशूज है। फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर पोषण माफिया का सरगर्म है, उससे भी बड़े मसाइल हो रहे हैं। और अभी जो है रोड पर कचरा उठाने के लिए जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा कोई आ गया तो आ गया, नादिर और शादिर, वरना ऐसे ही रोड पे सफाई करके चले आते हैं खाना पूरी करके अपनी। और मसाइल जो है अवाम के, अगर अवामी रहनुमा हमसे रब्ता करें, जो भी नुमाइंदे हैं वो अगर हमसे रब्ता करें, आवाम से पूछें कि भाई क्या मसले हैं या जिसको हम हल कर सकते हैं अपनी महदूद तर वसाइल के अंदर रह के। हम नहीं कह रहे कि वसाइल आपके पास बहुत है, हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने आपको वसाइल नहीं दिए हुए और उस नाम पर जो है वो एक समझ लें ऊँट के मुंह में जीरा दिया हुआ है, तो हम इस बात को समझते हैं। मगर अगर हम हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, इलाकाई मकीन इस पर काम कर सकते हैं अच्छा, और हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये शहरी इलाका हमारा अकेले का है भाई, इसमें सब मिलकर ही काम करेंगे। तो इसको मुद्देनजर रख के काम किया जाए और हम शाना बशाना काम करने के लिए तैयार हैं। और मेरी तमाम आला काम से और तमाम नाज़मीन से ये भी दरख्वास्त है कि हमारे मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि हम जिस नज़्ज़ो-ग़फ़्त में हैं इससे निकल सके। ये दस्तगीर 9 नंबर है फेडरल एरिया का और तकरीबन 10-12 साल से ये रोड बना नहीं है। आगे देखें कब तक बनते हैं।
हर पार्टी बोली हम काम करवा रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं, मगर काम हो नहीं रहा। उल्टा जो है हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई कि कुछ दिन पहले लाइन डली थी और महीना हो चुका है, रोड का हाल आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। यही मामला है कि कब हल होगा, इसी इंतजार में बैठे हैं। कंप्लेन कर करके थक चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा। सफाई वाले आते हैं, सफाई वाले आते हैं तो बस ऊपर ऊपर का जो है कचरा समेटा और निकल, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स होता नहीं है। काम तो काफी टाइम से हो गया, तो यहाँ पे हुआ ही नहीं। और ये खुदाई करके चले गए, लाइन लगा ग्रेटर लाइन डाली, उसके बाद रोड ही नहीं बने। अंधेरा करे कब रोड बने, कब ये मिट्टी से जान चुके। पूरी दुकान मिट्टी मट्टी जाती है हमारी, ट्रैफिक के आने जाने से सारी मिट्टी होती है दुकानों में आती है। और ये टाउन से इनसे तो उसमें नहीं, काम से होगा ठीक नहीं है, खरीदारी नहीं। क्या हाल, हाँ क्या हाल हुआ है, ये क्या पड़ा। अगर ये 1.5 हफ्ते में ये टोल काम करवा दे तो क्या मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। मैं आज आपको वो सूरत हाल बताऊंगा जो कि गुलबर्ग टाउन की और दस्तगीर ब्लॉक 15, ब्लॉक 9, ब्लॉक 14, ब्लॉक 2 अजीजाबाद, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 8 के ये सूरत हाल बताऊंगा कि जो रोड है वो हाल है इस वक्त, क्योंकि 10-10, 12-12 साल से बजट तो निकलते रहे, रोडों की तमीर नहीं हो पाई, वैसी की वैसी खंडर बन चुकी हैं रोडें। और हमने जब आवाम से यहाँ पे व्यू लिए और आवाम के जिस मौजूद आवाम के साथ हमने बातचीत करी कि क्या सूरत हाल है अपने मोहल्ले की, उन्होंने ये कहा कि 15-15 साल, 10-10 साल से रोडें नहीं बनी, ना गंदी गलियाँ बन पा रही हैं, ना साफ गलियाँ बन पा रही हैं। जब रोडें बनती हैं, दूसरा इशू ये हो जाता है कि सीवरेज का निज़ाम सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। कभी सीवरेज का मुतासर होता है, कभी वाटर बोर्ड की लाइनें जो ना चौक हो जाती हैं, उसकी वजह से दोबारा खुदाई की जाती है रोडों को, फिर वो महीनों के महीने, सालों के साल ऐसे ही पड़े रहती हैं। फिर अगला बजट पास होगा, फिर उसी में वो बजट पास करने के बाद जो है वो रोडों की तमीर होगी। फिर सुई गैस की बात करें तो सुई गैस भी ये करता है कि कटिंग के पैसे तो दिए जाते हैं मगर काम नहीं होता, काम करके चले जाते हैं, अजियत आवाम में आ जाती है, अजियत जो ना आवाम मुतासर होती है, क्योंकि आवाम को यहाँ से सफ़र होता है, उसी माहौल से गुजरना होता है जहाँ पे जंप होते हैं, रोडों टूटी फूटी पड़ी हैं। दस्तगीर का इस टाइम बहुत बुरा हाल है। फेडरल दस्तगीर का फेडरल बी एरिया, यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर रहते थे माजी में अगर बात की जाए तो, इसलिए इसका नाम रखा गया फेडरल बी एरिया, साफ सुथरा इलाका था। आज ये नशर हो चुका है दस्तगीर का कि हर गली खंडर का मंजर पेश कर रही है। क्यों कि बजट तो निकल रहा है, वो आखिर जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। एक दूसरे पे सिर्फ एक ही बात करते हैं, हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास मसाइल हैं, हमारे पास ये हैं। कभी जो ना मेयर मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि हमारी रोडें नहीं है, कभी टाउन कहता है हमारी रोडें नहीं है। तो दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवाम को चुरंगियाँ घुमाई जाती हैं। चुरंगियाँ कैसे घुमाई जाती है? जैसे यूसी का काम होता है कि एप्लीकेशन देना, यूसी का काम है सीवरेज निज़ाम सही करवाना, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है, वफाक से वो डायरेक्ट नहीं मिल सकता, पब्लिक नहीं मिल सकती, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी, टाउन यूसी से इसलिए बनाए गए थे कि आवाम के मसाइल को सुना जाए और हुक्मरान तक बात पहुंचाई जाए आगे तक। यहाँ बात की जाती है, यूसी चेयरमैन ये कहते हैं कि हमारे ये डोमेन में नहीं है। भाई आपके डोमेन में नहीं है तो रोडें क्यों खुदाई कर रहे हैं, आप क्यों लाइनें डाल रहे हैं? फिर आप जिसका काम है उनको करने दें। आप काम भी कर रहे हैं, आपके हमारे पास मसाइल नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। कभी आप कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, फिर वही 2 दिन के बाद वहाँ खुदाई हो जाती है। वो कैसे होती है, क्या वो ऐसा मामला आ जाता है, कहाँ से पैसे आ जाते हैं, कहाँ से फंडिंग आ जाती है जो आप दोबारा काम करवाते हैं? वरना एक दूसरे पे सिर्फ इल्जामात लगाए जाते हैं आवाम को सिर्फ अजियत में डालने के लिए। दस्तगीर की मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर करूँ हर टाउन की, कराची के शहर की, कि हर पथारे लगे हुए हैं चारों तरफ रोडों पे, मेन रोड हो, गलियों हो, छोटी छोटी शाराएं हो, आखिर इसके अंदर कौन कौन शामिल है हम उनका भी पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि प्राइवेट बिल्डर आते हैं, चाहे वो डीसी का हो, केएमसी का हो, टाउन का हो, चाहे वो पुलिस का हो, सबके सब अपना एक गंगा में बहते हुए हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि सबकी जेब में पैसा आ रहा है।
कैसे किसी पुलिस वाले का पथारा लगा हुआ है, किसी सियासी पार्टी के बंदे का पथारा लगा हुआ है, टाउन चेयरमैन का लगा हुआ है, कोई जो ना यूसी का लगा हुआ है, यूसी चेयरमैन का लगा हुआ है, वार्डन के जो हैं उनके लगे हुए। आखिर आवाम को ऐसे ही रोडों पे ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है। 10 मिनट का सफर घंटों में क्रॉस करना पड़ता है। हमारे हुक्मरान तो नोटिस तो लेते हैं मगर प्रॉपर हल नहीं निकालते, वरना हर जगह यही कानून है, जहां आपके ग्राउंड्स और पार्क हो पथारे वहां लगाए जाएं, सस्ते बाजार वहां पे लगाए जाएं, जहां आपको आवाम को सहूलियत हो। कमर्शियल पट्टियां दी गई थी एलएस की, मगर वहां पे आज वो रहायशी प्लॉट बन गए हैं, उसके ऊपर आखिर कौन काम करेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका फायदा जो उठाते हुए दूसरे दुकानदार वो भी रोडों पे आके दुकानदारी करते हैं, क्योंकि चाहे वो होटल हो, चाहे वो परचून की दुकान हो, कॉकरिश हो, कोई सी भी अगर दुकान वगैरह की बात की जाए, वो रोडों पे आके बैठ के बिजनेस करते हैं। उसका पैसा किसकी जेब में जाता है? कोई चलान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जेबों में पैसा भरा जा रहा है, चाहे वो डीएमसी के हो, चाहे वो केएमसी के हों, चाहे वो पुलिस इदारा हो, सबकी जेबों में जाता है। सिर्फ इसमें पिस कौन रहा है? गरीब आवाम, वो भी ट्रैफिक में। हादसा हो रहे होते हैं, हादसा का क्या मकसद होते हैं कि कहीं अल्लाह ना करे बाइक की या गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाए, किसी की जानी नुकसान नहीं हो। यहाँ तो मौत को खुद गले लगा के बैठे हुए होटल वाले हों, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे वो मार्केट के किसी भी पथारे की दुकान हो, रोडों पे लगाना गैर कानूनी है। मगर यहाँ पे कब अमल होगा और कब इस पे जो नोटिस लिए जाएंगे, ये मामला कब तक हल होंगे कि आवाम को सहूलियत मिलनी चाहिए, कराची शहर की आवाम को।